सलाम व आदाब। मैं एमडी वसीम अकरम। मैं अभी मौजूद हूँ गालपुर ब्लॉक के शाहपुरवानी ग्राम पंचायत में। अभी जो है ये प्रोग्राम चल रहा है तो दूसरा द्वारे सरकार चलाया जा रहा है और अब हम ये जानने चाहेंगे इसी का पब्लिक से, जिस तरह से कागज़ पत्तर लेके वो घूम रहे हैं और काम कर रहे हैं, उसी से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों आए हैं और अगला बार जो काम किया वो काम हुआ या होने वाला है और क्या काम अभी वो करने वाला है। आइए उसी से पूछते हैं। भाई थोड़ा बताइए अब क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं और ये द्वारे सरकार का जो है दूसरा दिन है आज, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले वसीम भाई मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा कि आप मेरे पास आए और ये द्वारे सरकार का दूसरा दिन है ऑफिशियल काम का। यहाँ पब्लिक का स्मार्ट कार्ड, जॉब कार्ड और कन्याश्री, रूपोश्री और भी खाद्यश्री हर एक किस्म का काम होता है। और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि ममता सरकार, हम लोगों का वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया पब्लिक को कि घर में आके उन लोगों का काम हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को पब्लिक को पता नहीं था यहाँ के कि ब्लॉक कौन सी डिपार्टमेंट में कौन सा काम करता है। वो लोग जाता था ब्लॉक लेकिन वापस आता था, एक दिन जाने के बाद दूसरा दिन नहीं जाता था। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर तरीक़ा का काम यहाँ होता है, पब्लिक को आसानी से हो जाता है। और यहाँ का हम लोग का पंचायत का भी स्टाफ है, हर कोई अवेलेबल है यहाँ और अच्छा लगता है कि बहुत आसानी से इन लोगों का काम हो जाता है। आपका काम हुआ है फिर? जी, मेरा जो बाकी था, मैं तो अब तक जो प्रोसेस था गवर्नमेंट का, मैं वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करके वो तो मैं अप्लाई कर दिया हूँ। रहा बात कि मुझे वो स्लिप दिया है, लेकिन इसका वेरीफाइड कब होगा और इसका आउटपुट मुझे कब मिलेगा, मेरा सर्टिफिकेट या मैं जिस चीज़ के लिए कार्ड के लिए अप्लाई किया हूँ इसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो अब तो ये स्टार्टिंग प्रोसेस है, फिर बाद में देखूँगा और ये आएगा कब और कौन देगा। इस चीज़ सवाल यही होता है कि इसका कहना है कि मैं तो काम कर लिया, मेरा जो कहना था उसका जो कमी था वो कर लिया, लेकिन इसके बाद होगा कैसे, कब होगा, इसको अभी कंफर्म नहीं है, यही बात वो बोल रहे हैं। आइए अब हम दूसरे भाई से पूछ रहे हैं यहाँ पर उसका क्या कहना है। आप क्या कहना चाहते हैं? द्वारे सरकार में आज दूसरा दिन है, आपका भी तो, आप भी तो कागज़ लेके घूम रहे थे, पहला दिन काम किया, दूसरा दिन है, तो आज क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, ये बहुत अच्छी काम हो रही है ममता बनर्जी की तरफ से, जो हमारी सरकार है अभी की चीफ मिनिस्टर जो हैं, बहुत अच्छी काम हो रही है उसकी तरफ से द्वारे सरकार। लेकिन इसमें जो है कुछ तब्दीली होना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए। कैसा बदलाव? जैसे कि पब्लिक यहाँ पर इधर उधर घूम रहे हैं, बहुत सारे जाहिल आदमी हैं जिसको फॉर्म्स फिलअप करना नहीं आता है, दर बदर भटक रहे हैं। किसी को 50 रुपये ले रहा है, कोई 100 रुपये ले रहा है फॉर्म फिलअप का, किसी को राशन कार्ड का। अभी जैसे हम बैठे हुए थे राशन कार्ड के लिए, 2 आदमी आया करेक्शन के लिए, पैसा देने के लिए तैयार है। उसके लिए भी ममता बनर्जी सरकार को सोचना चाहिए कि जो गरीब आदमी है, लाचार आदमी है, वो अपना फॉर्म फिलअप कैसे। ये तो सरकार की तरफ नहीं है, वो तो नहीं बोला है कि पैसा लिया जाए या पैसा दिया जाए, या तो बगैर पैसा का होता है। बगैर पैसा का फॉर्म कौन फिलअप करेगा? आप करेंगे, हम करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमको अपना काम करना है। गवर्नमेंट को ऐसा आदमी बैठाना चाहिए जो बगैर पैसा का फॉर्म फिलअप कराए। द्वारे सरकार में फॉर्म फिलअप कराने के लिए भी गवर्नमेंट को आदमी बैठाना चाहिए, ना कोई रजिस्ट्रेशन के लिए बैठाया जाए, ना कोई जो भी हमारे मेंबर हैं उन लोग को भी ये सोचना चाहिए कि इसके लिए कोई आदमी, सरकारी आदमी को बैठाया जाए जो विदाउट मनी का फॉर्म फिलअप करे। ये हमारे खास करके प्रधान जो है उसको सोचना चाहिए, जो हमारे मेंबर हैं उसको सोचना चाहिए। बिना पैसा का कोई ऐसा आदमी को बैठाया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, ब्लॉक की तरफ से। जो द्वारे सरकार का जो कैंप बैठाया गया यहाँ पर, तो आपका कहना है कि फॉर्म फिलअप करने के लिए कोई नहीं है? कोई नहीं है, कोई गवर्नमेंट आदमी नहीं है, किसी को ना किसी को बैठाना नहीं। फॉर्म फिलअप करने का तो आदमी है, बाय द वे वहाँ भीड़ की वजह से हो सकता है कि आदमी साइड से काम कर रहा हो। नहीं, वो अलग बात है। उसके लिए भी गवर्नमेंट को यहाँ पर जो हमारे मेंबर है, जो हमारे प्रधान है, उसको तहकीक में रहना। फॉर्म भरे, जो भी ब्लॉक की तरफ से जिसको भी प्रोवाइड किया जाए, कोई भी हो, उसमें आशा रहे या कोई भी रहे, जो भी गवर्नमेंट आदमी रहे, उसको यहाँ पर रहना चाहिए और आदमी को देखना चाहिए कि कौन अपना फॉर्म नहीं भर पा रहा है, कौन अपना फॉर्म भर पा रहा है। जो नहीं भर पा रहा है उसका मदद करना चाहिए और ये हमारे खास करके जो मेंबर और प्रधान है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। बहुत अच्छा, ममता बनर्जी सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हमारे जो मेंबर और प्रधान है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि उन लोग ये काम बहुत ही अच्छे से कराएं। बहुत अच्छा आपसे बात करके लगा। थोड़ा अभी हम मौजूद है सहीम भाई के पास, जो कि नामी यहाँ का जेरॉक्स मशीन वाला है, तो उसी से पूछते हैं वो किस हिसाब से जेरॉक्स करते हैं, कितने क्या हिसाब क्या तरीक़ा से जेरॉक्स करते हैं वो। बोले तो। हाँ हेलो, हाँ हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जो है ऑलरेडी जब से ये द्वारे सरकार का स्टार्ट हुआ है काम, हम लोग जो है 4-5 मशीन ले आ रहे हैं साथ में और सबका जेरॉक्स करते हैं। माहौल ठीक है, प्लस जो है जिसके पास पैसा होता है उसका भी कर देते हैं, जिसका नहीं होता है उसका भी कर देते हैं। और आज जो हम ऑलरेडी 2-3 आदमी को ले आए थे फ्री में करने के लिए फॉर्म फिलअप। जो भी बेचारा जो गरीब गुरबा है जो घूम रहे हैं मार्केट में कि उनका फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है, तो एक हमारा हसन भाई है जो ऑलरेडी अभी ये थोड़ा स्पीक किया है, तो उनसे हम फ्री में काम करवा रहे थे। और क्या बोल रहे हैं कि 2-3 आदमी है जिसके द्वारा हम फ्री में काम करा रहे हैं, फ्री में फॉर्म फिलअप करा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी गरीब आदमी हैं जिसके पास जेरॉक्स करने का पैसा नहीं है, वो पैसा भी नहीं दे पाएगा आपको, तो उसके आप क्या करते हैं, उसके लिए क्या कर पाएंगे?
उनसे हम पैसा मांगते ही नहीं है, उसका काम वैसे ही करवा देते हैं और फॉर्म फिलअप भी करवा देते हैं पूरा। ठीक, बहुत अच्छा है। और ये ऐसा भी आदमी है कि सपोज वो अगर अपना डिजिटल राशन कार्ड करेक्शन करवाने के लिए आए तो उसके पास जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो भी उसका सही नहीं है, तो इसके लिए उसको किस हिसाब से अप्लाई करना होगा वो हम लोगों का ऑफिशियल स्टाफ उन लोगों को टाइम नहीं देता है, कुछ नहीं बोलता है। वो बोलता है कि बाहर में किसी आदमी से कांटेक्ट करो, तो उन लोगों का भी रिस्पॉन्सिबल होकर किसी स्टाफ को काम निभाना चाहिए, क्योंकि ये आज द्वारे सरकार हम लोगों के द्वार में आया है, घर में आया है, क्या पता कल ना आए तो फिर हम लोग का जो ऐसा काम था ऐसा ही रह जाएगा। तो इस चीज़ को बहुत ही मेहरबानी से भी रिस्पॉन्सिबल होकर इंतजाम दिया जाए। तो अभी हम मौजूद हैं शाहपुर वन ग्राम पंचायत के प्रधान साहब एंड उप प्रधान के साहब। सर, जिस तरह से मैंने वहाँ पे आदमी से पूछा, उन लोगों का एक ही शिकायत है, उन लोगों का कहना है कि द्वारे सरकार का कैंप है बहुत अच्छा है, उस दिन भी काम किया, आज भी काम किया, आज भी हम लोग फॉर्म जमा किए, लेकिन सबसे बड़ी मसला ये है कि ये गरीब लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका फॉर्म भरने का कोई व्यवस्था नहीं है। लोग कहीं पे 100 रुपये, कहीं 50 रुपये ले रहे हैं। तो उन लोगों का कहना है कि प्रधान मेंबर को चाहिए कि उन लोगों को ही अपना आदमी बैठना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत आदमी बैठा है, वैसे सबका काम हो रहा है, सब मेंबर 2-3 आदमी को बैठा के काम कर रहा है, अपना सब जीपी से 2-3 करके सब कोई काम कर रहा है। तो वहाँ से तो बात आई कि 150 लिया जा रहा है, फॉर्म भरने का कोई आदमी नहीं है। तो जिस तरह से पैसा अगर लिया जा रहा है तो आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए ये सब में कि कौन ये सब गलत कर रहा है, फिर बदनाम कर रहा है इस चीज़ को। वो अफवाह उड़ा दिया होगा बदनामी करने के लिए मेंबर को या प्रधान को, ऐसे तो कोई बात नहीं है। तो आइए पूछते हैं दो बात हमारा उप प्रधान से। तो जिस तरह से ये काम हो रहा है तो ये सिर्फ नाम का हो रहा है या काम भी होगा इसमें? नहीं, अब तक ममता दीदी का जितना भी काम हुआ है, काम के नाम के साथ साथ काम का भी वो सरकार है, वो हम लोग गरीब लोग ही के लिए सरकार बनी है और गरीबों के ही के लिए ये सब होता है। काम गरीब के ही लिए किया जाता है और गरीब आदमी के ही, मतलब देखिए यहाँ पर सब आए हुए हैं, जितने सारे लोग हैं सबका किसी ना किसी प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम का यहाँ पर हल है। अच्छा, जिस तरह से अभी फॉर्म भरने के लिए फॉर्म कौन भर रहा है यहाँ पर? ऑफिस से स्टाफ है, ICDS वर्कर है, उसके बाद हर कैटेगरी मेंबर सब अपने अपने आदमी दिए हैं, सबका अलग अलग फॉर्म भरा जाता है। आप लाए हैं फिर? हाँ, हम भी लाए हैं। आप कहाँ बैठे हैं, किधर? देखिए वहाँ गाछ के नीचे में मेरा बैठा हुआ है, वहाँ पे है चेयर लेके। ठीक है बैठा हुआ, बहुत अच्छी बात है। आइए अब जानते हैं हम लोग का जो आज अगले दिन भी देखे थे बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, आज भी देखे हैं कि दिन भर यहीं पे है मेरा नैयर अंकल, उसी से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात या फिर सब सही रहेगा? देखिए, सबसे पहले मैं चाकुलिया टाइम्स का शुक्रगुजार हूँ। ये 4 दिन की चांदनी पे अंधेरी रात नहीं है, दीदी का बहुत बड़ा पहल है। दीदी जो कहती है मैनिफेस्टो में वो कर रही है। 2011 से अब तक 2020 का जितना भी दीदी ने की है वादा, सब वादे को पूरा किए हैं और पब्लिक खुश भी है। आप पब्लिक को देख भी सकते हैं। 6 तारीख को हमारा कैंप लगा था मखानपुर FT स्कूल के मैदान में, जो स्वास्थ्य साथी का ये किया था, उसको मोबाइल में रजिस्ट्रेशन भी हो गया और लोग खुश भी हैं। काम हो रहा है, ऐसी बात की नहीं, काम हो रहा है। काम हो रहा है, सही बात है। लेकिन जिस तरह से अभी फॉर्म को हम देख रहे हैं तो बहुत सारा फॉर्म जमा हुआ है एक साथ, लेकिन कितने दिन लगेंगे ये सब कंप्लीट होने में, कुछ एक आइडिया दे पाएंगे आप? देखिए, ये हम लोग का जो लास्ट जो हम लोग का राउंड है, 4th राउंड है, वो 23 जनवरी। उम्मीद करते हैं 23 जनवरी से पहले अवाम के हाथ में सारा काम दे दिया जाएगा। और ये जो है हमारा ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन में ये नेटवर्क इश्यूज़ है, सर्वर डाउन का प्रॉब्लम है। आप देखते हैं जिस इलाके में हम हैं वहाँ हम लोग का बैकवर्ड इलाका कहा जाता है, लेकिन यहाँ जियो का बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन काम हो रहा है। ये आपका 23 तारीख से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी काम किया गया है द्वारे सरकार के कैंप के जरिए ये अवाम तक पहुँच जाएगा। आप जो बोल रहे हैं कि 23 तारीख से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 23 तारीख के बाद फिर जो आदमी का काम लगेगा ना, तो उसके बाद क्या होगा, क्या किया जाएगा? नहीं, उसके बाद फिर सरकार भी कदम लेंगे, कोई ना कोई इनिशिएटिव कदम लेंगे, पब्लिक का फीडबैक जाएगा, पब्लिक क्या सोच रहे हैं, पब्लिक क्या रोजाना है, फिर दीदी उस पर करेगी। दीदी का काम है कि हम महामाटी मानस के साथ हैं और उसका डेवलपमेंट काम करा रहे हैं। लेकिन अभी जो TMC के सरकार की तरफ से द्वारे सरकार जो चला रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन यहाँ तो पब्लिक दूर की बात है, तो यहाँ पर तो शुभेंदु अधिकारी वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं, बड़े बड़े MLA और बड़े बड़े अधिकारी जो है उस पार्टी का लेवल में जो था वो लोग भी पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। अगर इतना अच्छा काम ही होता तो फिर छोड़ के क्यों भागता वो? देखिए, दीदी जो है आम लोगों के लिए काम कर रही है। हो सकता है उसको आम लोगों का काम पसंद ना है, वो अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वो जो रहे दीदी उनको 3 पोर्टफोलियो दिए,
पूरा चार्ज भी दिए, ईमानदारी से दीदी उसको ये किए। लेकिन उनको ये लग रहा है कि दीदी जो है पब्लिक में फेम हो रहा है, पब्लिक का काम हो रहा है। वो शुभेंदु अधिकारी नहीं चाह रहा कि पब्लिक के बीच में फेम हो और दीदी का काम पब्लिक तक पहुँचे, जिसके वजह से उसने ऐसी पार्टी का दामन थामा है जो पूरे हिंदुस्तान में एक तहलका मचा हुआ है। आप देख रहे हैं हमारे किसान भाई धरने में बैठे हुए हैं दिल्ली में। वहाँ के हमारे जो नरेंद्र मोदी है उनको ये हिम्मत नहीं हो रही है कि वो किसान के बीच में जाके बातें करें और कोई हल निकालें। बात करके बहुत अच्छा लगा।